देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भाजपा ने अब मिशन 29 पर टारगेट कर दिया है। भाजपा इस बार कमलनाथ के गढ़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ को लेकर अटकलें का बाजार गर्म है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ के लगातार भाजपा नेताओं से मिलने के बाद उनके अगले कदम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज कमलनाथ का छिंदवाड़ा में दिया एक बयान भी काफी सुर्खियों में है। छिंदवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि सब स्वतंत्र है, कोई भी किसी पार्टी से बंधा नहीं है। दरअसल मीडिया से कमलनाथ ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि सब स्वतंत्र है, कोई भी किसी भी पार्टी में बंधा नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें लोकसभा सीटों के प्रभारियों, प्रदेश इलेक्शन कमेटी और लोकसभा सीटों के दावेदारों से चर्चा की गई। कांग्रेस एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रदेश से दूरी सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक तरह से अपने को छिंदवाड़ा तक सीमित कर लिया। विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा के कार्यक्रमों में नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कमलनाथ पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं और वह लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे। वहीं कमलनाथ की भाजपा नेताओं से मुलाकात को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। पीसीसी चीफ से हटाए जाने से नाराज कमलनाथ 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाले कमलनाथ के चेहरे पर पार्टी ने 2023 का भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी 66 सीटों पर सिमट गई। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद कमलनाथ की संगठनात्मक क्षमता और उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा के सीनियर नेताओं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कमलनाथ की मुलाकात को लेकर भी सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल कमलनाथ विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के मूड में नहीं थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश मुख्यालय को कांग्रेस उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा था कि हम इस चुनाव में हार गए हैं, लेकिन मुझे याद है कि हम 1977 में इससे भी बुरी तरह से हारे थे। उस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी जैसे देश के हमारे शीर्ष नेता भी चुनाव हारे थे। पूरा माहौल कांग्रेस के खिलाफ लगता था, लेकिन हम सभी एकजुट हुए और मैदान में आए। 3 साल बाद हुए चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों के साथ इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसी तरह हमें 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना है और पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार बनाना है। इस बीच पार्टी हाईकमान की ओर से कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कमलनाथ ने अपने को प्रदेश से दूर कर लिया। यहां तक वह विधानसभा सत्र में भी शामिल नहीं हुए। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम से दूरी बना रही थी तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में भगवान राम से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। 77 वर्षीय कमलनाथ छिंदवाड़ा से विधानसभा सदस्य चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश की राजनीति से अपनी दूरी बना रखी है। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी कमलनाथ नहीं पहुंचे थे। छिंदवाड़ा पर कमलनाथ का फोकस, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर कर दिया है। वर्तमान में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद है और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर जीत हासिल की।
ऐसे में अब छिंदवाड़ा लोकसभा सीट प्रदेश में सबसे हॉट सीट बन गई है। भाजपा ने इस बार प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब सवाल यह उठने लगा है कि छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। कमलनाथ की निष्ठा पर सवाल भी उठ चुके हैं। कमलनाथ की निष्ठा पर उनकी ही पार्टी के नेता सवाल उठा चुके हैं। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का जिक्र करते हुए कमलनाथ पर सवाल उठाते हुए कहा था कि किस तरह से उन्होंने हवाई जहाज में एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था और पार्टी ने भी उस पर सवाल उठाया था। मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, वह व्यक्ति कमलनाथ है और पिछले 5-6 सालों में उनके जैसे क्रियाकलाप रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं उनकी बीजेपी से साठगांठ तो नहीं, कहीं वो चाहते तो नहीं थे कि कांग्रेस की सरकार आए या हार जाए। हमारे वरिष्ठ नेताओं की गलती है कि इस व्यक्ति को पहचाना नहीं गया। मध्य प्रदेश में उनके राज में क्यों सरकार गिरी, इसका आकलन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तमाम घटनाएं हुई जिसमें इस व्यक्ति ने इतना ज्यादा अहंकार दिखाया, फिर भी समझ नहीं आया कि अखिलेश वकीलेश जैसे बयान दिए गए, मगर एक व्यक्ति के अहंकार ने जिस तरह से पूरे चुनावी माहौल को बदला वो बेहद ही अहंकारपूर्ण है। हालांकि पार्टी ने कमलनाथ की निष्ठा पर सवाल उठाने पर आलोक शर्मा को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। एक तरफ जहां कमलनाथ को उनके घर के अंदर चुनौती मिल रही, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं के सुर कमलनाथ के लिए कुछ नरम पड़ते हुए दिख रहे। प्रदेश भाजपा के नेता जो कमलनाथ के खिलाफ मुखर होकर बयान देते रहते थे, वहां इन दिनों चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव उनके बेटे मौजूदा सांसद नकुल नाथ ही लड़ेंगे। इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया से बात में उन्होंने कहा कि जैसे ही एआईसीसी नाम घोषित करती है, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ उम्मीदवार होंगे। क्या नकुल नाथ कांग्रेस से ही लड़ेंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, इसके आगे क्या कहूं। अपनी भूमिका पर उन्होंने कहा, मैं हमेशा की तरह प्रचार करूंगा। बता दें, इससे पहले छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए खुद को प्रत्याशी घोषित किया था। कमलनाथ के लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस में न तो अनुशासन है, न ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई अहमियत है, इसलिए चुनाव लड़ने वाले लोग खुद ही अपना नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। परासिया विधानसभा में एक सभा में कमलनाथ के सामने नकुल नाथ ने कहा था कि इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार रहूंगा। यह अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे या नकुल नाथ लड़ेंगे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा मार्गदर्शन रहेगा। नकुल नाथ ने आगे कहा, मुझे आप सभी से यही उम्मीद है कि 42 साल आपने कमलनाथ परिवार का साथ दिया है, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप वही प्यार, वही विश्वास और वही आशीर्वाद नाथ परिवार को देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव से की थी और नकुल नाथ 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नत्थन शाह को 37,500 मतों से हराया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ में बीजेपी में जाने की अटकलों पर आज विराम लगा दिया है। उन्होंने छिंदवाड़ा इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस तरह अफवाह की उड़ी, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही यह एआईसीसी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करती है, वैसे ही नकुल नाथ जी यहां से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ ने उनके भाजपा में जाने वाली सारी बातों को अफवाह करार दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रमोद कृष्णन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। उसके बाद यह अफवाह फैला दी गई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा किए गए बयान को लेकर कमलनाथ ने कहा कि जितेंद्र ने उसे शोकाज नोटिस दिया, उससे स्पष्टीकरण मांगा है। कमलनाथ
में अधिक पद से हटाए जाने के सवाल के जवाब में देते हुए कहा कि मैंने 5 दिसंबर को अपना इस्तीफा दे दिया था। मैंने उसे इस्तीफे को आउट नहीं किया। उस इस्तीफे को लेकर कमलनाथ खुल के बोले हैं। मुझसे पूछा गया कि मैंने किसे अध्यक्ष बनाना है, मैंने बता दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर उनके बेटे नकुल नाथ ने विराम लगा दिया। छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ ने परासिया में आयोजित एक जनसभा में खुद को लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। परिणय लोन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इस बार भी वे छिंदवाड़ा से लोकसभा के उम्मीदवार रहेंगे। नकुल नाथ ने बताया कि आगे की जो तैयारी होगी वो स्वयं करेंगे और जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे या नकुल नाथ चुनाव लड़ेंगे, उन अटकलों पर पूर्णतः विराम लगा दिया गया। साफ कहा है कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा और कमलनाथ जी का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करारी हार झेल चुकी है, जिसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधानसभा से इस्तीफे देने और लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की भी चर्चा लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चल रही थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन अटकलों को महज अफवाह बताया। वहीं उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पर भी विराम लग गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों पर अपना रुख साफ कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कहा कि ये सब अफवाहें चलती रहती है। उन्होंने कहा कि इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। राजनीतिक अटकलों के बीच कमलनाथ 1.5 महीने के बाद छिंदवाड़ा में पार्टी संगठन कार्यक्रमों में शामिल होने छिंदवाड़ा पहुंचे। पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं पर कहा कि सभी स्वतंत्र है, कोई किसी से बंधा नहीं है। इसके कुछ देर बाद एटीडीसी के कार्यक्रम में कमलनाथ ने पत्रकारों से बीजेपी ज्वाइन करने पर कहा कि अफवाहें चलती रहती है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छिंदवाड़ा ने इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान दिग्गजों के मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी दिग्गजों से चर्चा कर रही है, जो चुनाव जीतेंगे उसे टिकट दी जाएगी। अभी ये तय नहीं हुआ है और कमलनाथ ने आचार्य प्रमोद कृष्णम के प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए आमंत्रण पत्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर कोई स्वतंत्र है। संगठन की बैठक लेने के बाद पार्टी की समीक्षा करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात के बाद भी सियासी गलियारों में चर्चा का दौर चल रहा था कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके साथ ही छिंदवाड़ा में कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ का अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राम नाम लेखन कार्यक्रम आयोजित करवाना। प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार के बाद कमलनाथ के ऊपर कई तरह के सवाल उठे। कई बार उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी को हराया। कई बार आरोप लगाए गए कि वे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इन सभी अटकलों पर कमलनाथ ने खुद विराम लगा दिया, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीति में और कितने तरह के रंग देखने को मिलते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।